अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग के बारे में। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग, इसको क्या बोलते हैं? डीडीए। हम लोग कंपनी में इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीडीए, डिफेंसिव ड्राइविंग अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो डिफेंसिव ड्राइविंग अवेयरनेस ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लीगल डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या हो गया, जो पर्सन गाड़ी चला रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, वो अथोराइज्ड है कि नहीं गाड़ी चलाने के। उसमें आपका क्या आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, वो आ जाएगा। तो उसके बाद से एक चीज डिपेंड करता है कि आपका डीएल कौन सा है। अगर आप लाइट व्हीकल्स चला रहे हो तो फिर डीएल होता है लाइट होता है। अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो डीएल क्या होता है, हैवी होता है ट्रांसपोर्ट का। तो वो ध्यान रखना है। आप लोग सभी लोग तो लाइट ही गाड़ी चला रहे हो ना ऑलमोस्ट, पिकअप। तो आप लोग का सभी लोग के पास क्या है, डीएल होना चाहिए, लाइट वाला, वो चलेगा, नो इशू, वैलिड होना चाहिए। और साथ में आपको रखना है। उसके अलावा गाड़ियाँ, जो गाड़ी आप चला रहे हो उस गाड़ी का भी सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग का फिटनेस भी होगा, पिकअप का फिटनेस भी होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका पीयूसी होना चाहिए। और उसके अलावा गाड़ी का कंडीशन, लाइट वगैरह सब सही होना चाहिए, मिरर जो होता है वो सही होना चाहिए, इंडिकेटर सब सही होना चाहिए, हॉर्न वगैरह, ब्रेक, क्लच, ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए। और एक बढ़िया जो ड्राइवर होता है ना, वो इस चीज़ को डेली बेसिस पर चेक करता है। आप देखेंगे जो एक्सपीरियंस जिस ड्राइवर को है ना, वो आएगा तो सबसे पहले अपने गाड़ी को एक बार घूम कर वो देखेगा। उसके बाद से जो मेन चीजें हैं उसको वो एक बार चेक करेगा, उसके बाद ही वो गाड़ी स्टार्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर गाड़ी आप रखे हैं, रात भर गाड़ी आपकी खड़ी है, तो सुबह तुरंत उसमें घुस के तुरंत उसको सेल्फ मार के लेके नहीं जाना है। ये क्या एक जनरल रिक्वायरमेंट है एक अच्छे ड्राइवर की। आप गाड़ी को एक बार देख लिए, सब कुछ आप सर्टिफाइड हैं, देन गाड़ी को स्टार्ट करके एटलीस्ट 2 मिनट तो उसको स्टार्ट करके आपको वही छोड़ना है, 2 मिनट कम से कम। ये क्यों? क्योंकि गाड़ी क्या है, उसमें आपने देखा होगा ऑयल, मोबिल, ये सब सारी चीजें हर एक कंपोनेंट में वो लगा होता है। तो रात भर गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो नीचे जम जाता है, सूख जाता है वो पार्ट उसका। और डायरेक्ट अगर उसको आप लोड देंगे तो संभवतः है कि वो थोड़ा सा उसमें डिफेक्टिव होने का चांसेस है। ऐसे कंडीशन में 2 मिनट आप ऐसे खाली उसको चला लेंगे ना, तो वो जो इंजन का पार्ट है वो क्या है, लुब्रिकेंट हो जाएगा, ग्रीसिंग हो जाएगा, तो नॉर्मल रूटीन में वो आ जाएगा। उसके बाद आप लेके जाइए, कोई इश्यू नहीं है, ये जनरल रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ द रोड जो है वो ध्यान रखना आपको। और केसी कंपनी तो एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी बना के देती है, एक ट्रेनिंग जो हम लोग करते हैं, जो आप ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, उसको भी आप लोग साथ में हरदम रखेंगे। उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो रूल्स ऑफ द रोड आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड चलना है, इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल्स है ना, लेफ्ट साइड चलना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। स्पीड लिमिट हर जगह लगा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कहीं भी आप टर्न मार रहे हो तो मिरर को अच्छे से आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको घुमाना है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उस पर आपको ध्यान देना है। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जैसे एक रास्ता हो गया, अभी ये देखिए, एक कभी कभी एक होता है ना, ये रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, और सडनली ये रोड इधर घूम गया, सडनली ये रोड इधर घूम गया, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए बिल्डिंग हो या पेड़ पौधे हो। आप इधर से आ रहे हैं तो आपको इधर इधर तक दिख रहा है, इस पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, और जो इधर आ रहा है उसको इधर दिख रहा है। तो ये जो हो गया ना, इसको इधर नहीं दिख रहा है, इसको जो है इधर नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसी को बोलते हैं, क्योंकि वो उधर क्या है वो नहीं देख सकता। तो ऐसे जगह पे आपको स्लो गाड़ी चलाना है, स्लो कंट्रोल में एकदम रहना है, और हार्न दे देना है कि अगर आगे वाला हो तो थोड़ा सा उसको पता चले कि दूसरी भी गाड़ी है। नहीं तो ये भी आप भी ऐसे घुमा लोगे तेजी से, वो भी घुमा देगा, पता तो है नहीं, स्पीड में रहेगी, दोनों गाड़ी आपस में टच हो जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जहां ब्लाइंड स्पॉट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से गाड़ी चलाना है, हॉर्न देके जाना है। कभी कभी आपने देखा होगा ब्लाइंड स्पॉट पे एक मिरर लगा होता है, राउंड चमकता है, एक ग्लास जैसे मिरर। उसका शेप यही है कि अगर उस मिरर में देखेंगे तो इस एरिया को विजिबल करेगा, और इधर वाले को इस एरिया को विजिबल करेगा, वो दिखाता है। बट गाड़ी नहीं चलाना है तो सीट बेल्ट प्रॉपर लगाना, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना। उसके अलावा सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं रोड पे उसको देख के चलना, आगे पीछे देख के ही आपको गाड़ी घुमाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप गाड़ी कहीं भी खड़ा कर रहे हो, जैसे मैंने बोला सुबह के एक बार चेक करना है, तो दिन में भी या सुबह कभी भी अगर आप गाड़ी के पास जा रहे हो और गाड़ी आपकी खड़ी पोजीशन में है, तो उस गाड़ी को चलाने से पहले एक बार नीचे जरूर देख लेना मेरे भाई। क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, नीचे जो जानवर होते हैं ना, बिल्ली या छोटे कुत्ते, ये सब नीचे बैठे होते हैं, और तुरंत आप गाड़ी स्टार्ट करोगे
और अगर आप तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ा दिए तो सडनली कभी कभी वो लोग नीचे दब भी जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना एक बार नीचे, अगर वो है तो उनको हटा देना है। अभी अभी हम लोग आ रहे थे इधर रेलवे ट्रैक पे, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी, एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी वापी की तरफ से जो सूरत की तरफ जा रही थी, और दूसरी सूरत की तरफ से आ रही थी और जा रही थी वो विरार की तरफ। वो दूसरी वाली माल गाड़ी थी जो सूरत से विरार जा रही थी। बीच में एक सांड होता है ना, सांड, वो आ जा रहा था अंदर, वो जा रहा था और दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी। अब देखिए दोनों तरफ से गाड़ी है, वो सांड बेचारा बीच में फंसेगा तो उसको तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी उसको जो है सांड को डाइवर्ट किया, उसको हम लोगों ने डाइवर्ट किया कि रेलवे ट्रैक पे वो ना जाए, तो उसको बाहर निकाला गया। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना हो जाती है। जब भी आप गाड़ी चलाओ ये सब भी ध्यान रखना। एक्सीडेंट होने के 50% एक्सीडेंट क्यों होता है, ये जानवर वगैरह के चक्कर में, जानवर आ गया या तो आपने उसको हिट कर दिया, या उसको बचाने के प्रयास में आपकी गाड़ी किसी और से हिट हो गई, या आप जो रोड चला रहे हैं आप रोड छोड़ के कहीं और गाड़ी पलटी हो गई, ये सब होता है। और इसको कंट्रोल हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अवेयरनेस से कर सकते हैं कि हम अटेंशन अच्छे से रखें गाड़ी चलाते समय और गाड़ी को अपने लिमिट में रखें। अगर गाड़ी स्पीड लिमिट में है तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे चाहे आगे कुछ भी आए, अगर लिमिट से बाहर है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है जब भी आप लोग गाड़ी चलाओ ध्यान रखना है कि सुबह के गाड़ी का कंडीशन चेक करना है। उसके बाद जो मैंने बताया एक बार नीचे भी देख लेना कि कोई जानवर वगैरह नहीं, वो ध्यान रखना। और जब भी आप गाड़ी चला रहे हो गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रॉपर रखना है, स्पीड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, सीट बेल्ट आपको प्रॉपर तरीके से लगाने हैं, और रूल्स ऑफ द रोड जो है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। देन ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई राजा भाई? ये ध्यान रखना, छोटू ध्यान रखना। हम जब भी आएंगे ना चेक करेंगे आप सभी लोगों का, तुम्हारा भी चेक करेंगे, तुम्हारा ड्राइव डीएल किधर है और ये सब सारी चीज़ें किधर है। तो जब भी हम आएंगे वो हमको प्रॉपर मिलना चाहिए।